लिए, जहां पर छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभाग में बारिश की संभावना। प्रदेश में अधिकतम तापमान यहां पर 32.2 डिग्री बताया जा रहा है। तो वहीं अगले 2 से 3 दिन प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। जी हां, तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदलता हुआ दिखता यहां पर नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार मौसम में गिरावट यहां पर नजर आ रही है, जिसके चलते यहां बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड से यहां पर लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ इस खबर की अधिक जानकारी के लिए संवाददाता करिश्मा जुड़ी है। हम जानना चाहेंगे, करिश्मा, लगातार ये ठंड के मौसम में बदलाव और अचानक से ठंड बढ़ जाना और मौसम में गिरावट आना, इससे कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और अचानक से ठंड बदलने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, कोहरे का सामना करना पड़ेगा। और अगर स्कूली बच्चे जो हैं, अगर वो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। देखा जा सकता है कि लोगों की परेशानियां जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आती हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज का आकलन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर आपकी बात की जाए तो देखा जा सकता है कि धीरे धीरे पूरे प्रदेश भर में ठंड जो है अपने पैर पसारते हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो उतनी सर्दी यहाँ नहीं पड़ती है। अगर बात की जाए दूसरे संभागों के कंपैरिजन में, तो देखा जा सकता है प्रदेश में सरगुजा संभाग, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। और कहा जा सकता है कि मिनी शिमला, जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट, वहां -डिग्री सेल्सियस तक जो है देखा जाता है कि तापमान जाता है। और उसके बाद अगर बात की जाए विभिन्न संभागों की, तो बस्तर संभाग एक ऐसा संभाग है जो कि सबसे ज्यादा जंगली इलाका है। और वहां पर देखा जा सकता है कि पेड़ पौधों की वजह से बारिश की संभावनाएं जो है, और वहां का जो इकोसिस्टम जिस तरीके से बनता है, तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा ठंडा इलाका और सर्द भरा इलाका रहता है। और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि अब जो है प्रदेश में देखा जाएगा कि बादल जो है वो छाए रहने वाले हैं। साथ ही में राजधानी रायपुर समेत सरगुजा और बस्तर संभाग में बारिश की संभावनाएं भी जो है मौसम विभाग ने जताई है। आज की ही बात की जाए तो देखा जा सकता है कि रात बेरात जो पारा है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है, जिसमें 2 से 3 डिग्री जो पारा है वो गिर जाता है। लेकिन सुबह तक जो है देखा जा सकता है कि जो पारे में गिरावट हुई है वो कहीं ना कहीं संभलती हुई नजर आती है और दिन में चुभती हुई तेज धूप जो है वो निकलती है। वहीं बात की जाए छत्तीसगढ़ के ऑल ओवर की, तो देखा जा सकता है कि हवा में परिवर्तन की वजह से और बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से नमी भरी हवाएं छत्तीसगढ़ में एंटर करती हैं, उसकी वजह से काफी ज्यादा ठंड जो है छत्तीसगढ़ में बढ़ने के आसार आगे भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए रिकॉर्ड की, तो पिछले वर्ष के मुकाबले देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार उतनी ठंड जो है नहीं पड़ने वाली है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो साफ तौर पर अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ में बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो आज और कल से 2 दिनों तक देखा जाएगा कि बादल जो है वो प्रदेश में छाए रहने वाले हैं। विभिन्न संभागों की अगर बात की जाए तो विभिन्न संभागों में भी देखा जाएगा कि किस तरीके से ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। गुलाबी ठंड ने जो है अब छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। बिल्कुल करिश्मा, जैसा कि देखा जाए, अगर अचानक से मौसम बदलता है तो मौसमी बीमारियां भी यहां पर देखने को मिलती है। तो अगर मौसम यहां बदला है तो मौसमी बीमारी भी यहां पर बढ़ती नजर आएंगी। और ऊपर से यहां पर मौसम अलर्ट का जो यहां पर जो जारी किया गया है, तो इसका क्या कुछ अपडेट है यहां पर? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से ठंड अपनी दस्तक देती है तो कई सारी मौसमी बीमारियां भी अपने साथ लेकर आती है। और प्रदेश में इसी को लेकर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कफ, फ्लू और कोल्ड और साथ ही में फीवर के जो मरीज हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ ब्रेन हैमरेज, हार्ट स्ट्रोक के जो मरीज हैं वो भी प्रदेश में बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा ठंड से देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो ठंड है वो लोगों के पूरे शारीरिक वातावरण पर किस तरीके से असर करती है। और उसी का देखा जा सकता है कि निष्कर्ष निकलता है कि कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें दिल की बीमारी है, हार्ट स्ट्रोक्स जो है उसके रेट बढ़ते नजर आते हैं। हालांकि अगर बात की जाए जिस तरीके से सर्दी, जुकाम और बुखार और वायरल फीवर ठंड में बढ़ता है, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार हिदायत देता हुआ नजर आता है। साथ ही में सरकारी अस्पतालों में अलग अलग शिविर भी जो है वो समय समय पर लगाए जाते हैं, ताकि जो जनता है जिन्हें मौसमी बीमारियों से जो है परेशानियां हो रही है, तो ऐसे में वो जिला चिकित्सालय पहुंच करके जो है इन सभी बीमारियों से निजात ले सकें और साथ ही में जो शिविर लगे उनका भी लाभ उठा सके। बिल्कुल, लगातार मौसम के बदलने से लोगों को भी यहाँ पर काफी गंभीर परेशानियां हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद करिश्मा। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का मौसम बदल चुका है और ठंड का कहर जारी है।